हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस 10 मिनट स्टडी सीरीज। सो आज की इस सेशन में हम लोग बात करेंगे इंपॉर्टेंट रिटेल एसेट प्रोडक्ट्स के पार्ट नंबर 3 के बारे में। बट बिफोर मूविंग अहेड, अगर अभी तक आप लोगों ने ई बुक को एक्सेस नहीं किया हुआ है तो इस ई बुक का जो लिंक है वो आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और सिलेबस फॉर ईच एंड एवरी कंपोनेंट ऑफ जेआईबी एग्जामिनेशन के लिए इन डेप्थ नॉलेज गैदर कर पाएंगे। अगर आप लोग जो है अपनी प्रिपरेशन को एक सही डायरेक्शन में लेकर के जाना चाहते हैं, सो गाइज डू हैव अ लुक ऑन दिस ई बुक। मूविंग अहेड, अब हम लोग लास्ट सेशन में मैंने आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ऑटो लोन्स आर इनकरेक्ट। योर स्टेटमेंट्स वर द मार्जिन रिक्वायर्ड इन केस ऑफ न्यू कार इज 10%, hypothecation of vehicle is taken as security, and in case of default bank cannot take possession of the vehicle. Your options were one only, two only, both one and two, neither one nor two. So what should be the right answer? The right answer will be option number बी इट सेल्फ, दैट इज हाइपोथिकेशन ऑफ व्हीकल जो है वो सिक्योरिटी के तौर पे लिया जाता है, बट बैंक जो है वो पोजेशन ले सकता है व्हीकल की अगर जो बोरोवर है वो डिफॉल्ट करता है। इसीलिए ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे। मूविंग अहेड, अब आज की डिस्कशन को हम लोग स्टार्ट करेंगे विद द एजुकेशन लोन्स। अब देखिए गाइज, एजुकेशन लोन्स को डिस्कस करने से पहले हम लोग एक टर्म है डेमोग्राफिक डिविडेंड, उसको समझ लेते हैं। सो 15 टू 59 ईयर्स इंडिविजुअल्स जो हैं वो हमारे वर्किंग एज पॉपुलेशन का पार्ट बनते हैं। अब इंडिया का जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है वो काफ़ी हाई है, बिकॉज यहाँ पे एक यूथफुल पॉपुलेशन जो है वो हम लोगों के लिए एक एडवांटेज के तौर पे देखने के लिए मिलती है। अब लोन्स को जो है वो एजुकेशन, जो हमारे एजुकेशन लोन्स हैं उनको देखा जाता है एज ए इन्वेस्टमेंट फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड प्रॉस्पेरिटी। अब कैसे ये जो है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करेंगे, क्योंकि देखिए अगर जितने ज़्यादा हमारे पास वर्किंग एज पॉपुलेशन होगी उतना ही ज़्यादा वो वर्किंग एज पॉपुलेशन जो है वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के अंदर इन्वॉल्व रहेगी, जिससे अल्टीमेटली दोज इंडिविजुअल्स विल बी कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स द इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड प्रॉस्पेरिटी इटसेल्फ। नेक्स्ट इज, यहाँ पे इस एजुकेशन लोन के अंदर जो फोकस किया जाता है कि भाई हम लोग उन मेरिटोरियस स्टूडेंट्स को एनेबल करें जिन जो इकोनॉमिकली चैलेंज्ड हैं, ठीक है, बट वो एजुकेशन परस्यू करना चाहते हैं फॉर द हायर लेवल। सो ऐसे इंडिविजुअल्स हम लोगों को देखने को मिलते हैं जिनके अंदर एक काफ़ी अच्छा जो है वो आईक्यू देखने के लिए मिलता है, बट ड्यू टू लैक ऑफ फंडिंग दे आर नॉट एबल टू परस्यू देयर हायर एजुकेशन। सो उनको हेल्प करने के लिए जो है वो एजुकेशन लोन्स प्रोवाइड किए जाते हैं। अब यहाँ पे जो लोन की असेसमेंट की जाएगी, दैट असेसमेंट विल बी बेस्ड ऑन एम्प्लॉयबिलिटी एंड द अर्निंग पोटेंशियल ऑफ द इंडिविजुअल, ना कि फैमिली की इनकम या फिर पेरेंटल वेल्थ के ऊपर जो है वो लोन की असेसमेंट डिपेंड करेगी। मतलब जैसे अगर कोई इंडिविजुअल एमबीए कोर्स के अंदर एनरोल करता है खुद को, तो एमबीए करने के बाद किस तरह से उसकी जो है वो एम्प्लॉयबिलिटी रहेगी, किस तरह की उसकी एम्प्लॉयमेंट रहेगी और कितना जो है उसका अर्निंग पोटेंशियल रहेगा, इसी अकॉर्डिंग लोन की असेसमेंट की जाएगी। मूविंग अहेड, अब हम लोग कुछ फीचर्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सो हु आर एलिजिबल फॉर द एजुकेशन लोन? सो ऑल द इंडियन नेशनल्स जो भी एडमिशन लेंगे हायर एजुकेशन में थ्रू द एंट्रेंस टेस्ट या फिर मेरिट के अंदर अगर वो आए हुए हैं आफ्टर द +2 स्टैंडर्ड। अब एलिजिबल कोर्सेज कौन कौन से हैं? सो ग्रेजुएट ग्रेजुएट कोर्सेज, पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज एंड पीजी डिप्लोमास, दैट इज पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमास आर एलिजिबल फॉर द एजुकेशन लोन। इसके अलावा ऐसी यूनिवर्सिटीज विच आर रिकॉग्नाइज्ड बाय यूजीसी गवर्नमेंट या फिर एआईसीटी। एआईसीटी क्या है? ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। इसके अलावा ऐसे कोर्सेज जो कि आईआईएम्स के द्वारा, आईआईटीज के द्वारा, आईआईएससीज के द्वारा और एक्सएलआरआई इंस्टीट्यूट्स के द्वारा जो है वो कंडक्ट किए जाते हैं, बिकॉज दीज आर दी मोस्ट एमिनेंट इंस्टीट्यूशंस ऑफ इंडिया गाइज। सो वो सारे कोर्सेज भी एलिजिबल होंगे इस एजुकेशन लोन के लिए। अब अगर एक इंडिविजुअल जो है अब्रॉड में स्टडी करना चाहता है तो उस केस में प्रोफेशनल एंड टेक्निकल कोर्सेज विच आर ऑफर्ड बाय द रेप्यूटेड यूनिवर्सिटीज इन अब्रॉड, उनके लिए जो है एजुकेशन लोन दिया जा सकता है। इसके अलावा कोर्सेज विच आर कंडक्टेड बाय सीआईएमए लंदन एंड सीपीए इन यूएसए, ये कोर्सेज वैसे ही हैं जैसे इंडिया के अंदर जो है वो चार्टेड अकाउंटेंट का कोर्स रहता है। इसके अलावा कोर्सेज रिकॉग्नाइज्ड बाय द कंपिटेंट रेगुलेटरी बॉडीज फॉर द पर्पज ऑफ एम्प्लॉयमेंट। मतलब ऐसे कोर्सेज को भी जो है वो एजुकेशन लोन के लिए रिकॉग्नाइज किया जाएगा जो कोर्सेज जो है रेगुलेटरी बॉडीज के द्वारा प्रोवाइड किए जाते हैं फॉर द पर्पज ऑफ एम्प्लॉयमेंट गाइज। मूविंग अहेड, अब इन ये जो एजुकेशन लोन्स है इनका पर्पज क्या रहता है? टू fulfill the need based finance to meet the expenses for the higher education. along with this quantum of finance की अगर हम लोग बात करें, तो अगर इंडिविजुअल इंडिया में स्टडी करना चाहते हैं तो 10 लाख रुपए का तो जो है वो मैक्सिमम लोन दिया जा सकता है। अगर वो अब्रॉड में स्टडी करना चाहते हैं तो 20 लाख इज द मैक्सिमम क्वांटम ऑफ फिनेंस। अब ये जो अमाउंट है ये वेरी भी कर सकता है डिपेंडिंग अपॉन द केस टू केस बेसिस गाइस। नेक्स्ट इज मार्जिन। मार्जिन
क्या होता है मार्जिन, मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया हुआ, डाउन पेमेंट को ही हम लोग क्या बोल देते हैं, मार्जिन बोल देते हैं। तो अगर 4 लाख रुपए तक का लोन लिया जा रहा है तो उस केस में कोई भी डाउन पेमेंट नहीं करनी है। अगर जो लोन अमाउंट है वो 4 लाख से ज़्यादा है और इंडिविजुअल इंडिया के अंदर स्टडी कर रहा है तो उस केस में 5% डाउन पेमेंट विल बी डन फ्रॉम द इंडिविजुअल साइड। और अगर इंडिविजुअल अब्रॉड में स्टडी कर रहा है तो 15% विल बी टेकन एज अ डाउन पेमेंट। अब यहाँ पे जो लोन्स हैं दोज कैन ऑल्सो गेट क्रेडिट गारंटी कवरेज एंड स्कॉलरशिप, मतलब जो स्कॉलरशिप्स हैं उनको भी इंक्लूड किया जा सकता है इसी पार्ट के अंदर, ठीक है, जो हमारा लोन वाला पार्ट रहेगा यहाँ पे। मूविंग अहेड, अब हम लोग बात कर लेते हैं डिसबर्समेंट के बारे में। सो गाइस देखिए किस तरह से जो है एजुकेशन लोन के फंड्स को डिसबर्स किया जाएगा। तो ये स्टेजेस में भी डिसबर्स किया जा सकता है और एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द इंडिविजुअल। अब प्री पेमेंट किया अगर हम लोगों को यहाँ पे जो है वो प्री पेमेंट कर देते हैं, मतलब अगर 3 साल का टेन्योर है लोन का तो हम उसको 2 साल में ही फुल मतलब रीपे कर देते हैं तो उसकी कोई पेनल्टी लगाई जाएगी। सो नो, देयर इज नो प्री पेमेंट पेनल्टी इन केस ऑफ एजुकेशन लोन्स। नेक्स्ट इज इंश्योरेंस। अब इंश्योरेंस की अगर हम लोग बात करें तो मैंडेटरी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी शुड बी देयर फॉर द स्टूडेंट जब भी स्टूडेंट्स को जो है वो एजुकेशन लोन ऑफर किया जाएगा। अब अगर हम लोग प्रोसेसिंग चार्जेस या फिर प्रोसेसिंग फी की बात करें, सो नो प्रोसेसिंग और अपफ्रंट चार्जेस आर देयर except for the student who are studying in abroad guys। moving ahead, अब हम लोग कुछ एडिशनल फीचर्स को डिस्कस कर लेते हैं। सो देखिए एजुकेशन लोन 10 लाख रुपए तक के जो दिए जाएंगे दोज विल बी एलिजिबल फॉर द प्रायोरिटी सेक्टर क्लासिफिकेशन। अब ये प्रायोरिटी सेक्टर क्लासिफिकेशन क्या है, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग का एक प्रोविजन हमारे पास देखने के लिए मिलता है जहां पे बैंक्स को जो है वो ऐसे सेक्टर्स को जो है वो लोन्स डिसबर्स करने हैं विच आर अंडर सर्व्ड। सो अगर एजुकेशन लोन 10 लाख रुपए तक दिया जाता है तो दैट लोन विल बी कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ प्रायोरिटी सेक्टर क्लासिफिकेशन। इसके अलावा 7% की इंटरेस्ट कंसेशन दी जाएगी अगर जो इंटरेस्ट है उसकी सर्विसिंग कर दी जाती है ड्यूरिंग द स्टडी एज वेल एज द मॉरेटोरियम पीरियड। स्टडी और मॉरेटोरियम पीरियड के दौरान ही अगर जो है वो इंटरेस्ट की जो है वो यहाँ पे सर्विसिंग कर दी जाती है तो उस केस में फिर 7% का इंटरेस्ट कंसेशन भी प्रोवाइड किया जाएगा एप्लीकेंट्स को। इसके अलावा ऐसे इंडिविजुअल जिन्होंने एजुकेशन लोन लिया बट दे आर डूइंग देयर ओन स्टार्टअप्स, सो ऐसे एस्पिरेंट्स को जो है वो they may get a moratorium on the principal and interest during the incubation period। incubation period is up to 3 years, मतलब 3 साल तक जब तक उनका जो स्टार्टअप है वो अच्छे से ग्रो करने ना लग जाए तब तक के लिए जो है वो उनको मोरेटोरियम ऑफर किया जा सकता है ऑन द प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट अमाउंट। अब गवर्नमेंट के द्वारा भी बहुत से इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं जैसे विद्या लक्ष्मी पोर्टल को जो है वो शेड्यूल्ड बैंक्स के साथ लिंक कर दिया गया है सो दैट जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जो है वो हायर एजुकेशन के लिए लोन्स प्रोवाइड किए जा सके। मूविंग अहेड, अब हम लोग बात कर लेते हैं एजुकेशन लोन्स के अंदर ही सेंट्रल सेक्टर इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम के बारे में। सो देखिए ऐसे इंडिविजुअल्स जो कि मॉडल एजुकेशन लोन स्कीम के अंडर शेड्यूल बैंक से लोन लेंगे तो उनको जो है वो फुल इंटरेस्ट सब्सिडी प्रोवाइड की जाएगी ड्यूरिंग देयर मॉरेटोरियम पीरियड। अब मॉरेटोरियम पीरियड कितना रहेगा यहाँ पे, कोर्स पीरियड प्लस 1 ईयर विल बी द मॉरेटोरियम पीरियड इन केस ऑफ एजुकेशन लोन्स। अब कौन इंडिविजुअल जो है एलिजिबल रहेंगे यहाँ पे इस पर्टिकुलर सेंट्रल सेक्टर इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम के लिए, तो ऐसे इंडिविजुअल्स who belongs to the economically weaker section। और यहाँ पे इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के अंदर किन इंडिविजुअल्स को कंसिडर किया जाएगा, जिनकी जो फैमिली इनकम है वो 4.5 लाख रुपए से कम हम लोगों को देखने के लिए मिलती है, पेरेंटल फैमिली इनकम, ठीक है। अगर वो इंडिविजुअल्स टेक्निकल या फिर प्रोफेशनल स्ट्रीम्स में जो है वो एडमिशन लेना चाहते हैं तो उनको जो है वो सेंट्रल सेक्टर इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम के अंदर फुल इंटरेस्ट सब्सिडी प्रोवाइड की जाएगी। अगर वो लोन कहाँ से लेंगे, मॉडल एजुकेशन लोन स्कीम के अंदर जो हमारे शेड्यूल्ड बैंक्स हैं वहां से अगर वो लोन लेते हैं एजुकेशन के लिए। मूविंग अहेड, अब हम लोग बात कर लेते हैं लोन प्रोसेसिंग मॉडल्स के बारे में। सो गाइस देखिए दो तरह के लोन प्रोसेसिंग मॉडल्स हम लोगों को देखने के लिए मिलते हैं, ब्रांच लेवल प्रोसेसिंग एंड सेंट्रलाइज्ड प्रोसेसिंग मॉडल। ब्रांच लेवल प्रोसेसिंग को हम लोग ये जहाँ पे ब्रांच लेवल के ऊपर प्रोसेसिंग हो रही होगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्टैंड अलोन मॉडल बोल देंगे। और जहाँ पे रिटेल लोन प्रोसेसिंग सेंटर मतलब एक पर्टिकुलरली ब्रांच होगी जहाँ पे सिर्फ रिटेल लोन को प्रोसेस किया जाएगा उसको बोल देंगे सेंट्रलाइज्ड मॉडल। अब स्टैंड अलोन मॉडल के अंदर हम लोगों को कस्टमर की नीड को हम लोग जो है अच्छे से समझ पाते हैं क्योंकि यहाँ पे रेगुलर इंटरेक्शन जो है वो कस्टमर का रहता है बैंक के साथ या फिर बैंक के एम्प्लॉयज़ के साथ। जबकि जो सेंट्रलाइज मॉडल है यहाँ पे जो रिटेल लोन की प्रोसेसिंग की जाएगी दैट विल बी ऑन द डॉक्यूमेंट्स बेसिस ओनली। अब यहाँ पे कोई भी स्टैंडर्डाइज अप्रोच जो है वो फॉलो नहीं की जाती है लोन प्रोसेसिंग के लिए, जबकि सेंट्रलाइज मॉडल के अंदर वी यूज टू फॉलो अ स्टैंडर्डाइज्ड अप्रोच। नेक्स्ट इज यहाँ पे स्टैंड अलोन मॉडल के अंदर जो ये रिटेल लोन की प्रोसेसिंग है इट इज वन ऑफ द एक्टिविटीज विच आर बीइंग परफॉर्म्ड एट द ब्रांच इटसेल्फ। जबकि सेंट्रलाइज मॉडल के अंदर जो हमारा रिटेल लोन की प्रोसेसिंग है दैट विल बी अ एक्सक्लूसिव एक्टिविटी एंड हेंस इट विल बी मोर प्रोफेशनल इन अप्रोच। इसके अलावा जो अप्रेजल किया जाएगा मतलब लोन का अप्रूवल किया
जाएगा, उसकी क्वालिटी में भी हम लोगों को डिफरेंस देखने के लिए मिलेगा, एंड इट विल बी बेस्ड ऑन द ब्रांच एंड इट्स पर्सनल्स। जबकि सेंट्रलाइज मॉडल के अंदर जो क्वालिटी रहेगी दैट विल बी यूनिफॉर्म एज द एक्टिविटीज द एक्सक्लूसिव एक्टिविटी, मतलब यहाँ पे सिर्फ लोन्स की प्रोसेसिंग ही की जा रही है, सो क्वालिटी जो है वो यूनिफॉर्म रहेगी फॉर द अप्रेजल पर्पस। नेक्स्ट इज प्रोसेसिंग टाइम की अगर हम लोग बात करें, सो प्रोसेसिंग टाइम जो है वो वेरी कर सकता है डिपेंडिंग अपॉन द प्रायोरिटी ऑफ द ब्रांचेस एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ कस्टमर और द प्रपोजल। मतलब क्या कोई हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल कस्टमर है या फिर कोई ऐसा कस्टमर है जो कि एक बैंक के लिए अच्छा खासा बिजनेस जनरेट करके ला रहा है, तो उस अकॉर्डिंग जो है प्रोसेसिंग टाइम फिर वेरी करेगा। जबकि सेंट्रलाइज मॉडल के अंदर जो प्रोसेसिंग टाइम है दैट विल बी यूनिफॉर्म, और यहाँ पे एक फिक्स्ड टर्न अराउंड टाइम जो है वो कर दिया जाएगा फॉर द डिफरेंट काइंड ऑफ रिटेल लोन्स। नेक्स्ट इज यहाँ पे जो कंप्लायंस ऑफ अप्रेजल नॉर्म्स है दोज में बी बेस्ड ऑन द कस्टमर प्रोफाइल। जबकि सेंट्रलाइज मॉडल के अंदर जो अप्रेजल स्टैंडर्ड्स हैं दोज विल बी इन यूनिफॉर्म एंड विल बी इम्पर्सनल इन नेचर। स्टैंड अलोन मॉडल के अंदर जो डॉक्यूमेंटेशन स्टैंडर्ड्स हैं दोज विल नॉट बी यूनिफॉर्म, जबकि यहाँ पे सेंट्रलाइज मॉडल के अंदर प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट स्टैंडर्ड्स को जो है वो फॉलो किया जाएगा। नाउ ट्राई टू आंसर आउट दिस क्वेश्चन गाइस, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट रिगार्डिंग द एजुकेशनल लोन। योर स्टेटमेंट्स आर लोन अप टू द लिमिट ऑफ 20 lakh आर कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, सेंट्रल सेक्टर इंटरेस्ट सब्सिडी इज अवेलेबल टू ईडब्ल्यूएस स्टूडेंट्स विद फैमिली इनकम लेस देन रुपीज 4.5 lakh rupees। Statement 3 is no moratorium period is allowed for the educational loan. Your options are 1 only, 2 only, 3 only, 1, 2 and 3 guys. So try to answer out this question in your comment box. इसके अलावा अगर आप लोग किसी भी तरह की जो है वो गाइडेंस चाहते हैं विद रिस्पेक्ट टू योर जेआईबी प्रिपरेशन, तो आप लोग जो है वो एडुटैप के द्वारा जो मास्टर कोर्स लॉन्च किए गए हैं इनको रेफर कर सकते हैं। अब इस मास्टर कोर्स के अंदर आप लोगों को IAND-IFS, PPB, AFM और RBWM चारों कंपोनेंट्स के लिए कंसेप्ट क्लासेस, लाइव क्लासेस, शॉर्ट नोट्स और टेस्ट सीरीज जो है वो प्रोवाइड की जाएगी। सो जब भी आप लोग इस कोर्स को अवेल करना चाहें तो यू कैन यूज द कोड JIB75, जिसके थ्रू आप लोगों को फ्लैट 75% का जो डिस्काउंट है वो ऑफर कर दिया जाएगा। सो गाइज यू कैन हैव अ लुक ऑन दिस मास्टर कोर्स अगर आप लोगों को कोई भी गाइडेंस की जरूरत लगती है। सो दैट इज ऑल फ्रॉम माई साइड फॉर दिस सेशन। आई होप ये सेशन आप लोगों को अच्छे लग रहे हैं, और एक्चुअल में अगर ये सेशन आप लोगों को पसंद आ रहे हैं तो इन सेशंस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप लोगों की कोई भी क्वेरी है तो आप लोग मेल कर सकते हैं hello@edutap.co.in के ऊपर। जय हिंद।